हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब लोग। मैं किशोरी स्नेहा आज आपके लिए सीटेट से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो लेकर आई हूँ। ये वीडियो सीटेट एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, तो प्लीज़ लास्ट तक ज़रूर देखें। सीटेट सब्जेक्ट सीडीपी के मैं कुछ टॉपिक लेकर आई हूँ। पहले हम इन टॉपिक से संबंधित कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे, उसके बाद हम इनसे संबंधित पीवाई क्यू लगाएंगे। और प्लीज़ लास्ट तक वीडियो ज़रूर देखिए और कमेंट में ज़रूर बताना कि कितने क्वेश्चन आपके सही हो रहे हैं। ऐसी ही वीडियो देखने के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले हम टॉपिक हमारा क्या है, वृद्धि और विकास, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले कॉन्सेप्ट देखते हैं, फिर इसके बाद पीवाई क्यू लगाते हैं। हम ग्रोथ से संबंधित कॉन्सेप्ट को समझेंगे, फिर इनसे संबंधित पीवाई क्यू लगाएंगे। और प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताना कि आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। चलिए, वृद्धि का समान अर्थ होता है बढ़ना, यानी कि शारीरिक संरचना में जो भी परिवर्तन होता है, जैसे कि आकार का बढ़ना, लंबाई का बढ़ना, वजन का बढ़ना आदि में जो भी परिवर्तन यानी चेंजेस होते रहते हैं, उससे ही वृद्धि कहा जाता है। वृद्धि जो होती है यह एक भौतिक संरचना होती है, जैसे कि यह अलग अलग व्यक्तियों में अलग अलग देखने को मिलती है। कोई व्यक्ति बहुत लंबा होता है तो कोई बहुत छोटा होता है, कोई बहुत मोटा होता है तो कोई पतला होता है। यही वृद्धि है। वृद्धि जो होती है एक निश्चित समय के बाद रुक जाती है, यानी कि वृद्धि परिपक्वता प्राप्त करने के बाद स्थिर हो जाती है। जैसे जैसे व्यक्ति की आयु बढ़ती है, वह परिपक्व होता जाता है, वृद्धि स्थिर होती जाती है। वृद्धि जो होती है, जरूरी नहीं है कि वृद्धि में विकास हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। यदि कोई व्यक्ति में वृद्धि हुई यानी वह मोटा है, तो जरूरी नहीं कि उसका क्रियात्मक विकास भी हुआ होगा। हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। चलिए, ये वृद्धि के कुछ कॉन्सेप्ट थे जो कि मैंने आपको बता दिए। अब डेवलपमेंट यानी कि विकास के कॉन्सेप्ट को देखते हैं। चलिए फ्रेंड, अब विकास के कॉन्सेप्ट को समझते हैं, फिर इनसे संबंधित पीवाई क्यू देखेंगे। विकास विकास का तात्पर्य यह है कि यह जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया, यानी कि विकास जो होता है, वृद्धि के साथ साथ शरीर में आने वाले गुणात्मक परिवर्तनों को विकास कहा जाता है। विकास जो होता है यह गर्भाधान से प्रारंभ होता है और यह मृत्यु तक चलता रहता है। शारीरिक वृद्धि के साथ क्रियात्मक, गतिक, संज्ञानात्मक, सामाजिक कौशल, भावनात्मक एवं व्यक्तित्व में आने वाले जो भी परिवर्तन होते हैं उन्हें विकास कहा जाता है। विकास के बारे में कहा जाता है कि विकास की प्रक्रिया जीवन पर्यंत चलती रहती है, यानी कि विकास जो होता है यह जीवन पर्यंत चलता रहता है। विकास जो होता है मात्रात्मक होता है तथा गुणात्मक दोनों होता है। विकास बाह्य और आंतरिक दोनों होता है, यानी कि यह दिखाई भी देता है और नहीं भी दिखाई देता है। विकास जो होता है यह क्रम में चलता है, यानी कि हम जितना चाहेंगे उतना ही हमारा विकास हो सकता है। विकास में संशोधन किया जा सकता है। विकास वृद्धि के बिना भी संभव है। जरूरी नहीं है कि विकास करने के लिए व्यक्ति के शारीरिक वृद्धि का होना जरूरी हो। बहुत छोटा आदमी भी बहुत अच्छा विकास कर सकता है। फ्रेंड, अब इनसे संबंधित पीवाई क्यू देखते हैं। फ्रेंड, क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। एक बच्चे की वृद्धि और विकास के अध्ययन की सर्वाधिक अच्छी विधि कौन सी है? चलिए जवाब दीजिए। मनोविश्लेषण विधि, तुलनात्मक विधि, विकासीय विधि, संख्यांकी विधि। ध्यान से पढ़िए क्वेश्चन को। एक बच्चे की वृद्धि और विकास के अध्ययन की सर्वाधिक अच्छी विधि पूछ रहा है, तो हमेशा बच्चों का हमें क्या करना है, विकास करना है, तुलना नहीं करना है उनका आपस में। यह एक नेगेटिव पॉइंट है, तो क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन सही हो जाएगा, विकासीय विधि। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। गर्भ में बालक को विकसित होने में कितने दिन लगते हैं? यानी कि बच्चा जब माँ के गर्भ में आता है तो उसे कितने दिन लगते हैं विकसित होने में? तो जवाब दीजिए। 150 दिन, 280 दिन, 390 दिन, 460 दिन। जवाब दीजिए, कितने दिन लगते हैं? 280 दिन। कमेंट में जवाब देते रहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
बालक का विकास होता है। बालक का विकास होता है। कैसे बालक का विकास होता है? सिर से पैर की ओर, पैर से सिर की ओर, दोनों ओर से, इनमें से कोई नहीं। जवाब दीजिए। चलिए, बालक का विकास सिर से पैर की ओर होता है, यानी कि बालक का दो तरीके से विकास होता है, एक सिर से पैर की ओर, दूसरा मध्य से बाह्य की ओर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विकास के संबंध में गलत कथन है। कौन सा गलत कथन है? विशिष्ट से सामान्य की ओर, सार्वभौमिक प्रक्रिया है, दिशा सिर से पैर की ओर, वर्तुलाकार गति है। चलिए बताइए कि विकास के संबंध में कौन सा कथन गलत है। निगेटिव पूछ रहा है तो ऑप्शन भी निगेटिव होगा। विकास जो होता है सदैव सामान्य से विशिष्ट की ओर चलता है, न कि विशिष्ट से सामान्य की ओर चलता है। विकास जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है, सार्वभौमिक प्रक्रिया है। विकास हमेशा सिर से पैर की ओर चलता है और यह एक रेखीय नहीं होता है, वर्तुलाकार गति से चलता रहता है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? विशिष्ट से सामान्य की ओर। चलिए फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मानव जीवन के मनोभौतिक एकता कहलाती है। क्या कहलाती है? मन तथा शरीर का विकास, शरीर तथा हड्डियों का विकास, शरीर तथा हृदय का विकास, आत्मा तथा मांसपेशियों का विकास। चलिए जवाब दीजिए। मानव जीवन की मनोभौतिक एकता क्या कहलाती है? तो मन तथा शरीर का विकास। क्या होगा ऑप्शन? मन तथा शरीर का विकास। चलिए देखते हैं। गर्भ में सर्वप्रथम निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? तो पैर का, सिर का, हाथ का, सभी का। जवाब दीजिए। तो जब बच्चा माँ के गर्भ में आता है तो सर्वप्रथम उसके शरीर के किस अंग का निर्माण होता है? तो वो है सिर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बालक अपनी माँ को पहचानना प्रारंभ कर देता है। तो किस महीने से बच्चा अपनी माँ को पहचानना प्रारंभ कर देता है? 6 महीने, 8 महीने, 9 महीने या 3 महीने? जवाब दीजिए। बच्चा जो होता है अपनी माँ को 3 महीने से पहचानना प्रारंभ कर देता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? किशोर अवस्था में सामाजिक विकास पर जिसका प्रभाव नहीं पड़ता है, निम्नलिखित में से कौन है? बताइए। चलिए, रुचियाँ, आवश्यकताएं, असुरक्षा, अभिवृत्ति। चलिए कमेंट करिए कौन सा ऑप्शन सही है। असुरक्षा। असुरक्षा का जो होता है सामाजिक विकास पर जिसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विकास व्यक्ति में नवीन विशेषताएं और योग्यताओं की प्रतिपुष्टि करता है। यह कथन किस मनोवैज्ञानिक का है? चलिए जवाब दीजिए। हरलाक, जेम्स ड्रेवर, मैकडूगल, मुनरो। किस मनोवैज्ञानिक ने यह कहा था कि विकास व्यक्ति में नवीन विशेषताओं और योग्यताओं की प्रतिपुष्टि करता है? हरलाक। किसने कहा था? मनोवैज्ञानिक हरलाक ने कहा था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मानसिक विकास का संबंध नहीं है। मानसिक विकास का किससे संबंध नहीं है? शिक्षार्थी का वजन एवं ऊंचाई, तर्क एवं निर्णय, स्मृति का विकास, अवबोध की क्षमता। बताइए मानसिक विकास का संबंध किससे नहीं है? तो किससे नहीं है? शिक्षार्थी का वजन एवं ऊंचाई से नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और प्लीज कमेंट में जरूर बताना कि आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। चलिए फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जीन पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाएं हैं। कौन कौन सी अवस्थाएं हैं? 4, 3, 2, 5। कितनी अवस्थाएं हैं उनकी? तो 4 अवस्थाएं। कितनी है? 4। कौन कौन सी है? संवेदी पेशी अवस्था, दूसरा है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, तीसरा है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, चौथा है औपचारिक या अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि मानसिक विकास को प्रभावित करने वाला कारक नहीं है। यहाँ पे क्या पूछ रहा है क्वेश्चन में? निगेटिव पूछ रहा है। तो ऑप्शन क्या होगा? निगेटिव होगा।
परिवार का वातावरण, धार्मिक वातावरण, परिवार की सामाजिक स्थिति, परिवार की आर्थिक स्थिति। चलिए बताइए कौन सा सही है। मानसिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक नहीं पूछ रहा है, तो हमको आंसर निगेटिव में देना। ध्यान से पढ़ के दीजिए। तो कौन सा कारक नहीं है, तो धार्मिक वातावरण नहीं है। बाकी परिवार का वातावरण बहुत महत्वपूर्ण है मानसिक विकास के लिए। सामाजिक स्थिति भी अच्छी होनी चाहिए, आर्थिक स्थिति अगर अच्छा होगा तो मानसिक विकास भी अच्छा होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने बच्चों में वस्तु स्थिरता के विकास को समझने में सहायता की है? कौन से मनोवैज्ञानिक थे? पियाजे, फेस्टिंगर, एरिक्सन, बेलाक। जवाब दीजिए कि कौन से मनोवैज्ञानिक थे जो कहते थे कि बच्चों में वस्तु अस्थायित्व या स्थिरता के गुण आ जाते हैं। जवाब दीजिए। तो पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास के 4 चरण बताए हैं, जिसमें कि प्रथम चरण में उन्होंने यह बात कही है कि बच्चों में वस्तु अस्थायित्व के गुण पाए जाते हैं। फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार विकास एक सतत और धीमी प्रक्रिया है? जवाब दीजिए। काल्सनिक, पियाजे, स्किनर, हर्लाक। जवाब दीजिए। तो किसने कहा है कि विकास जो है एक सतत और धीमी प्रक्रिया है? तो कौन मनोवैज्ञानिक थे? स्किनर मनोवैज्ञानिक थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। व्यक्तित्व विकास की अवस्था है। कौन सी अवस्था है? अधिगम एवं बुद्धि, व्यक्तिवृत्त अध्ययन, उपचारात्मक अध्ययन, इनमें से कोई नहीं। चलिए बताइए व्यक्तित्व विकास की अवस्था है, कौन सी अवस्था है? अधिगम एवं बुद्धि। कौन सी है? अधिगम एवं बुद्धि। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विकास में वृद्धि से तात्पर्य है, क्या तात्पर्य है? ज्ञान में बुद्धि, संवेग में बुद्धि, वजन में बुद्धि, आकार, सोच समझ कौशल में बुद्धि। चलिए जवाब दीजिए। विकास में वृद्धि से तात्पर्य क्या है? तो वृद्धि से तात्पर्य है आकार, सोच समझ कौशल में वृद्धि। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। बालक का विकास परिणाम है। बालक का विकास परिणाम है, कैसा परिणाम है? वंशानुक्रम, वातावरण, वंशानुक्रम व वातावरण की अंतःक्रिया का, आर्थिक कारणों का। चलिए जवाब दीजिए। तो किसका विकास परिणाम है बालक के? तो वंशानुक्रम एवं वातावरण की अंतःक्रिया का। चलिए जवाब देते रहिए कमेंट में। नेक्स्ट क्वेश्चन। शारीरिक विकास का क्षेत्र है स्नायुमंडल, स्मृति, अभिप्रेरणा, समायोजन। चलिए जवाब दीजिए। क्या जवाब होगा? शारीरिक विकास का क्षेत्र है तो स्नायुमंडल। क्या होगा? स्नायुमंडल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विद्यार्थी में सामाजिक विकास विकसित करने हेतु एक अध्यापक को चाहिए कि वह जाने, क्या जाने? विद्यार्थियों के व्यक्तिगत रुचियों को, विद्यार्थियों के शारीरिक विकास को, विद्यार्थियों के सभी पक्षों को, विद्यार्थियों के कार्य निष्पाद को। तो एक टीचर जो कक्षा में पढ़ाता है उसका सर्वप्रथम कार्य क्या होना चाहिए? कि वह विद्यार्थियों के व्यक्तिगत रुचियों को भी जाने। ये तो पॉजिटिव हो गया, लेकिन यहाँ पे पूछ रहा है कि सामाजिक विकास विकसित करने हेतु अध्यापक को क्या चाहिए। तो यहाँ पे क्या ऑप्शन हो जाएगा? विद्यार्थियों के सभी पक्षों को देखना है, उसकी रुचि, उसकी योग्यता, क्षमता और उसके अकॉर्डिंग उसे शिक्षा देना चाहिए एक अध्यापक को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? मानव विकास के संबंध में कौन सा कथन गलत है? कौन सा कथन गलत पूछ रहा है? नेगेटिव पूछ रहा है, तो ऑप्शन क्या होगा? नेगेटिव होगा। विकास पूर्वानुमेय होता है, विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है, विकास रेखीय होता है, विकास निरंतर होने वाली प्रक्रिया है। चलिए नेगेटिव ऑप्शन ढूंढना है, बताइए। चलिए तो
क्या होता है, विकास तो पूर्वानुमान पर निर्भर होता ही है। विकास जो होता है सदैव सामान्य से विशिष्ट की ओर चलता है, मूर्त से अमूर्त की ओर चलता है। विकास निरंतर चलने वाली प्रक्रिया यानी कि गर्भधान से प्रारंभ होता है और मृत्यु तक चलता रहता है। विकास जो होता है यह रेखीय नहीं होता, यह वर्तुलाकार होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन हमारा सी रॉन्ग हो गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख